वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्सो एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, मींस जो दशमलव संख्याओं है उसका घटाव। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख चुकी हूँ। तो हमें क्या देखना है, सबसे बड़ा वाला नंबर। तो पॉइंट के बाद तो ये बड़ा नंबर से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के जो पहले नंबर है उसे देखना है। तो 27 तो बड़ा नंबर है ना, तो हमें इससे पहले लिख देना है डेसिमल 6। उसके बाद कौन सा है, हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना है। मतलब हमें क्या करना है, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट रखना है। पॉइंट टू पॉइंट मीन डेसिमल को आमने सामने रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो राइट में नंबर है उसे हम पहले लिख देते हैं 5 2, और यहाँ कितना है लेफ्ट में 8 1। अब हमें इसे माइनस कर देना है। तो आइए हम यहाँ पर सब इसे माइनस कर देते हैं। कभी कभी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3 नंबर है तो हम क्या कर देते हैं 27.6 और लिख देते हैं ऐसे 1.2, इसके बाद 18। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये गलत होता है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, उसके बाद जो माइनस प्लस वगैरह जो भी हम करना है उसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसका माइनस कर देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। तो 0 में 2 जाएगा तो कितना 8, मतलब 0 में तो 2 जा नहीं सकता, तो 0 में हम कैरी लेंगे तो वो हो जाएगा 10, और 10 में 2 जाएगा तो 8, और इसका कैरी हम इसे वापस दे देते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है मीन 0 है, तो 0 से हम फिर कैरी लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और 10 में 6 जाएगा तो 4। अब हम कैरी लेके उसे फिर वापस कर देते हैं, और 6 में 2 जाएगा तो 4, और डेसिमल यहाँ पास है तो हम डेसिमल लगा देते हैं। अब 7 में तो 8 जाएगा नहीं, तो 70 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका कैरी हम कैरी लिए थे, हासिल लिए थे, तो इसका इसे हासिल वापस दे देते हैं। तो 2 में 2 जाएगा तो 0, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे से नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना निकल के है 9.448, ये हमारा आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, जो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर किस में है। तो यहाँ पॉइंट है मींस डेसिमल है यहाँ, और डेसिमल के बाद यहाँ कितना अंक है, 3 अंक है, 3 डिजिट है यहाँ। और यहाँ डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 डिजिट है, 1 अंक है। तो हमें क्या लेना है, दशमलव के बाद हमें 1 अंक लेना है। सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, ये तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट से इसे आंसर को सॉल्व करें तो हमें क्या करना होता है, जो दशमलव के बाद जितना कम अंक होता है, जैसे कि यहाँ 1 अंक है और यहाँ 3 अंक है, तो दशमलव के बाद हमें आंसर में कौन सा अंक लेना है, मतलब कितना अंक लेना है, दशमलव के बाद 1 अंक लेना है। तो सबको इन दोनों को 48 हम नहीं बोल सकते, इसे हम क्या बोलेंगे 448। तो 9.4 9.4 ये तो होगा ही, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो और 4 और 8 नहीं होगा, तो इसे हमें हटाना होगा सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग। तो इसे जब हम हटाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो 4 है वो 5 से बड़ा है या छोटा, तो छोटा है ना, 5 जो है वो छोटा है, तो इसे हम शॉर्टकट हटा देंगे। मींस इसका जो आंसर आएगा 9.4 आएगा। अगर यहाँ पास कोई ऐसा नंबर होता जो 5 से बड़ा होता, तो बड़े होने की वजह से जो लेफ्ट में 1 प्लस हो जाता, 1 नंबर ऐड हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पास ऐसा कुछ नहीं है, मीन जो 5 से छोटा है तो हम इसे शॉर्टकट हटा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 9.4 होगा वो इसका एकदम शुद्ध और करेक्ट आंसर होगा। ये भी आंसर है लेकिन सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग ये ज्यादा शुद्ध और सार्थक है, ठीक है फ्रेंड्स। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप यहाँ पास देखिए, यहाँ कितना है 321 है, और यहाँ कितना है 75 है। तो ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो हम कैसे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बड़ा नंबर है उसे ही लिख लेते हैं, और लास्ट में क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे 1। और यहाँ कितना है, ये डेसिमल की जगह पर मैं माइनस लिख रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ कितना है डेसिमल 5 2 3, और हमें क्या करना है, डेसिमल के नीचे दशमलव है उसके नीचे डेसिमल लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लेफ्ट में जो नंबर है राइट में उसे पहले लिख देते हैं
यहाँ कितना है 1 8 और लेफ्ट में कितना है 5 7। अब हम इसे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, तो ये तो एज इट इज तरह जाएगा 3। और जो यहाँ बस कितना है 2 है, 2 में कैसे 8 माइनस कैसे होगा, तो हम यहाँ से ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में 8 तो 4 और इसका कैरी से वापस ले लेंगे, तो 5 में 2 तो 3 और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट। अब यहाँ पास अब देखिए एक में तो 5 कैसे माइनस करेंगे, हम इसे मानेंगे 11, तो 11 में 5 तो 6, इसका कैरी से फिर वापस दे देंगे और 12 में फिर ऐड जाएगा तो कितना 4 और इसके कैरी फिर इसे वापस देंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर कितना निकल के है 246.343। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप यहाँ पास देखिए कि सबसे दशमलव के बाद सबसे छोटा मतलब सबसे कम अंक किसमें है, तो इसमें है। अब हमें क्या करना है, हाँ देखिए, और हाँ देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप कि हम क्या किए थे, हम जो बड़ा नंबर, क्योंकि ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर, तो हमें बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करना है, तो यहाँ पास माइनस का साइन होगा, मीन्स हम तो माइनस ऐसे ही करना है, लेकिन ये पहले था और ये बाद में है, मीन्स माइनस का साइन बड़ा अंक के सामने है, तो हमें आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, -693। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आंसर में दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो हमें आंसर में क्या लेना है, आंसर में हमें लेना है 2 अंक, मतलब 2 अंक लेना है, 3 अंक नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे -246.34। अब यहाँ पर सब देखिए 5 से छोटा है, तो छोटे होने की वजह से हमें 60 करने से हटा देना है। अगर यहाँ पास बड़ा होता तो 1 यहाँ पास जो लेफ्ट में जो नंबर है उसके साथ 1 यहाँ पास ऐड हो जाता, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसे एज इट इज इसको हटा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले इसे क्लीन कर दूँ, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें इसमें माइनस करना है, तो आप देखिए जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, ये वाला है, तो हमें बड़ा नंबर से ही छोटा नंबर को माइनस करना है और लास्ट में हमें माइनस का साइन लगा देना है 17.2। तो सबसे पहले हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, उसके बाद जो राइट में नंबर है उसे लिख देना है, उसके बाद लेफ्ट में नंबर है उसे लिख देते हैं। अब हमें इसे माइनस करना है, तो आगे माइनस कर देते हैं, तो 6 में 2 में तो 6 जाएगा नहीं, तो हम इसे में कैरी ले लेंगे, तो 12 में 6 तो 12 में 6 तो 6 और इसके कैरी से वापस दे देंगे, तो ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे और 7 में 3 तो 4 और 1 में 5 तो जाएगा नहीं, तो 11 में 5 तो 6, इसके कैरी से फिर वापस देंगे, तो 12 में 10 तो 2 और इसके कैरी से फिर वापस देंगे, यहाँ पास हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमारा जो आंसर होगा 22264.6, यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अगर यहाँ पर ज्यादा डिजिट होता है, यहाँ पर कम डिजिट होता, अगर यहाँ पर 3 डिजिट होता है, यहाँ पर 2 डिजिट होता, तो हम 2 अंक में दशमलव लेते। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो एक ही अंक में हमें लेना है और इतना ही आया भी, क्योंकि दोनों के मतलब दोनों संख्याओं के 1 डिजिट के बाद ही मतलब दशमलव के बाद 1 डिजिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और हम जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 9423 -0। और हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पास हम क्या किए थे,
जो बड़ा नंबर है उसमें हम छोटा नंबर को माइनस किए थे, तो साइन तो यहाँ पर बड़ा नंबर का साइन यहाँ माइनस का है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसको माइनस कर देना है, तो सबसे बड़ा अंक यही है, तो हमें ऊपर में यही अंक लिखना है 0.3, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 1, और यहाँ कितना है 370। अब हमें इसमें माइनस कर देना है, तो यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 0 है, 0 में तो 1 जाएगा, तो हम उसमें कैरी ले लेंगे, तो 10 में 1 तो 9, इसके कैरी से फिर वापस दे देंगे, ये हो जाएगा 2, और इसमें डेसिमल है, दशमलव है तो दशमलव, और 12 में 3 तो 9, इसका कैरी से फिर वापस दे देंगे, तो 14 में 8 तो 6, और इसके कैरी से फिर वापस देंगे, ये हो जाएगा 8, तो इसका आंसर कितना निकल के आया 669.29, इसका आंसर है। अब आप यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कितना है, पॉइंट के बाद वन अंक है, मतलब एक अंक है, और यहाँ पास कितना है, मीन्स 1 डिजिट है, और यहाँ पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 2 अंक है। तो हमें क्या लेना है, जो सबसे पॉइंट के बाद सबसे कम अंक है उसे देखना है, तो यहाँ पास कौन अंक है, मतलब एक अंक है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद एक अंक ही लेना है, तो इसका आंसर कितना होगा 92। अब यहाँ पर देखिए, जो 9 है वो 5 से छोटा है या बड़ा, तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, 9 बड़ा है, तो हमें क्या करना है, बड़े होने की वजह से जो यहाँ 2 है ना वो 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, अगर कोई भी संख्या जो मतलब दशमलव के बाद हमें किसी संख्या को हटाना हो, राउंडिंग ऑफ मैथ्स के राउंडिंग ऑफ चैप्टर में आपने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि जो हम पॉइंट के बाद कोई भी अंक को हम हटाते हैं, तो हमें क्या कर देखना होता है कि ये 5 से छोटा है या बड़ा। अगर 5 से छोटा होता है कोई अंक तो हम तो इसे शॉर्टकट हटा देते हैं, लेकिन अगर बड़ा अंक को हमें पॉइंट के बाद हटाना होता है तो क्या करते हैं हम, मतलब जो उसके लेफ्ट में जो नंबर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो हमने इसमें एक ऐड कर दिया, तो इसका आंसर कितना निकल के आया 869.3। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही इसका शुद्ध और सार्थक आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आंसर है लेकिन ये ज्यादा करेक्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।